नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान हो तेरा। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम लेते लेते हो, तेरा नाम लेते लेते निज तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सोमा सीता द्रौपदी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, पथ से विचलित ना हो भगवन, मुझ में ऐसी शक्ति दो। हो तेरी तेरी चरणों में हो मेरी, हो तेरी चरणों में हो मेरी, मेरे जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ स्वामी की। साक्षात पंचम के साक्षात भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आध्यात्म सरोवर के राजहंस श्री आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की। पूज्य आर्यकरण श्री गुरुमती माता जी, पूज्य दृढ़मती माता जी, पूज्य आदर्शमती माता जी, पूज्य अनर्घमती माता जी की। सहस नाम विधान की। बंधुओं, हाँ, सर्वप्रथम हम समाधिस्थ आचार्य जी के चरणों में 4 पंक्तियां कहकर पुनः सत्सत बार नमोस्तुति करती हूँ। भक्तों की तो ये जागीर नजर आते थे, भक्तों की तो ये जागीर नजर आते थे, शिष्यों की तो ये तकदीर नजर आते थे, शिष्यों की तो ये तकदीर नजर आते थे। जरा डूब कर देखो तो बंधुओं इनमें, जरा डूब कर देखो तो बंधुओं इनमें, ये तो बड़े बाबा की तस्वीर नजर आते थे, ये तो बड़े बाबा की तस्वीर नजर आते थे। पंचम युग के महान पुरुष साक्षात भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बंधुओं, आज आपको सूना सूना लग रहा होगा, क्योंकि आप सबके बीच में पूज्य बड़ी माता जी ने विधान तो रचवा दिया, अब लेकिन वो स्वयं नहीं यहाँ पर आ पाई। तो आप लोग ऐसे, आज आपने ऐसी भक्ति की, उसका ऐसा अतिशय होगा कि कल माता जी निश्चित रूप से यहाँ पर मंच पर आकर विराजमान होंगी। आप लोग सहस नाम का विधान करने जा रहे हैं। किसके सानिध्य में, किसके सानिध्य में जा रहे हैं? प्रतिष्ठाचार्य संजीव भैया एवं दूसरे भैया कौन? अभिषेक ब्रह्मचारी जी। तो ये कोई सामान्य प्रतिष्ठाचार्य नहीं है, इनको सामान्य प्रतिष्ठाचार्य नहीं समझना, इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वाणी भूषण, महान धर्म प्रभावक और सिद्धों की सतत आराधना करने वाले और ब्रह्मचारी अवस्था में मुनि बनने की साधना करने वाले ऐसे संजीव भैया महान धर्म प्रभावक और इन्हीं के दूसरे साधर्मी भाई
अभिषेक जी, ब्रह्मचारी अभिषेक जी, जो कि अपनी अच्छी आवाज में स्वयं भक्ति करते हैं और आप लोगों को भी भक्ति कराते हैं, और ब्रह्मचारी की योग अपनी शक्ति के अनुसार साधना भी करते हैं और धर्म की प्रभावना भी करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य संजीव भैया जी एवं अभिषेक भैया जी के सानिध्य में आप लोग सहस्रनाम विधान प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी प्रारंभ तो हो ही गया है। तो विधान के प्रारंभ में सर्वप्रथम आप लोगों ने ध्वजारोहण करके ध्वजारोहण संपन्न किया, क्योंकि ये जो ध्वजारोहण है वो बहुत मांगलिक माना जाता है, क्योंकि ये ध्वजा पंच परमेष्टि के रंगों की प्रतीक है। इससे क्या होता है, इसके करने से पंच परमेष्टि का भी सम्मान होता है, उनके प्रति भक्ति प्रदर्शित होती है। और ये ध्वजा जिन शासन की प्रतीक है, एक कार्यक्रम की सफलता की प्रतीक है। यदि पूर्व दिशा में ध्वजा फहराती है तो इष्ट की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारी जी को तो सभी ज्ञान है, लेकिन श्रावकों की दृष्टि से हम बतला रहे हैं। और यदि उत्तर दिशा में फहराती है, इसके पुष्प उत्तर दिशा में जाते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी आरोग्य का लाभ होता है। और यदि इसके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में यदि इसके पुष्प जाते हैं तो उसकी शांति के लिए प्रतिष्ठाचार्य जो विधान आदि करवाते हैं तो वो उसकी शांति के लिए शांति कर्म करते हैं। तो इस प्रकार ध्वजा का अपने आप में बहुत महत्व है, और जो ध्वजारोहण करता है वो महान भाग्यशाली है, साथ से पुण्य का बंद करने वाला है, और उसकी कीर्ति हजारों हजारों वर्षों तक फैलती है। इसका एक प्रसंग है। एक बार कुंडलपुर में पंच कल्याणक होना था, तो आप लोग आर.के. मार्बल को सभी लोग जानते होंगे, जानती हैं। तो उन्होंने करोड़ों की बोली ली ध्वजारोहण की, लेकिन उनको इतना समय नहीं था कि वो पहले से आ जाते। तुरंत जब ध्वजारोहण की साइट थी, मतलब समय था, उसी समय वो आए, फ्लाइट से आए और ध्वजारोहण किया और तुरंत जाने लगे। तो श्रावकों ने कहा, सबने कहा कि आप एक पूजन तो कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल समय नहीं है, और तुरंत उल्टे पैर वापस चले गए। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। तो बाद में श्रावकों ने आचार्य श्री जी के पास जाकर पूछा कि आचार्य श्री जी, मतलब इतनी करोड़ों की बोली ली और इतनी जल्दी मात्र ध्वजारोहण करके उल्टे पैर वापस चले गए, क्या ध्वजारोहण का बहुत महत्व होता है? तो आचार्य श्री पहले मौन रहे। तो फिर पूछा श्रावकों ने, आचार्य श्री बताइए कि ध्वजारोहण का क्या महत्व होता है? फिर आचार्य श्री जी ने कहा कि देखो, जो ध्वजारोहण करता है वो 10-10 भव तक दरिद्र नहीं होता है। ये आचार्य श्री के शब्द हैं, हमारे नहीं हैं। तो आचार्य श्री ने कहा वो 10-10 भव तक दरिद्र नहीं होता है, और उसकी कीर्ति हजारों वर्ष तक कायम रहती है। तो इस प्रकार से ध्वजारोहण का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे जिन मंदिर और जिन बिंब अनादि निधन है, इसलिए ध्वजा भी कैसी है? अनादि निधन है, और उसको अनादि काल से इस ध्वजा को मान्यता प्राप्त है। ये ध्वजा हमारी गौरव और गरिमा की प्रतीक है। ये सुख और शांति की प्रतीक है। इस ध्वजा के फहराने से बाल वृद्ध युवाओं में क्या प्रेरणा यानी शक्ति का संचार होता है। ये राष्ट्र की सुख समृद्धि का भी प्रतीक है।
समोसरण की पंचम भूमि में एक ध्वज भूमि होती है और अकृत्रिम जिनालयों में तो स्वर्ण की ध्वजाएं लगी रहती हैं और ध्वजा के रहने से असुरों का वास नहीं होता है। और ध्वजा जहाँ पर लगी रहती है वहाँ पर हमें ये ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पे जिनालय है, जिन मंदिर हैं। जिस प्रकार से एक पद्म पुराण में प्रसंग आता है, प्रसंग नहीं सुनाना है, मात्र ध्वजा के महत्व को बताना है। जब राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास को जाते हैं तो एक गांव में चलते चलते रुकती हैं, तो वो पूरा गांव, पूरा देश खाली था। लेकिन जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि ये पूरा नगर तो श्रावक श्रावकाओं से खाली है, पर इसमें बड़े बड़े जिनाले हैं और जिनालों में ध्वजाएं लहरा रही हैं, तो उनको अनुमान लग जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे जैन लोग रहते होंगे। लेकिन किसी कारण से ये देश, अब प्रसंग बहुत बड़ा, इसको यहीं पर रोकते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जहाँ पे ध्वजाएं लहराती हैं तो उनको ये ज्ञात हो गया कि यहाँ पे बड़े बड़े जिनाले हैं। और जिस घर में ध्वजा लहराती है तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये जैन का घर है। जब हनुमान जी लंका गए थे सीता जी को लेने, तो उन्होंने ऊपर वृक्ष पे चढ़ के ऊपर देखा कि एक घर में, एक महल में ध्वजा लहरा रही थी। तो उन्होंने समझ लिया कि ये किसी जैन श्रावक का घर है। वो किसका घर था? विभीषण का महल था। तो कहने का तात्पर्य है कि ध्वजा का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस ध्वजा की रक्षा करने के लिए लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने देश को स्वतंत्र कराया और ध्वजा की रक्षा की। तो इस प्रकार ध्वजा का बहुत सारा महत्व है। लेकिन समय अभाव के कारण बस इतना ही कहकर अब आगे। तो ये आप कौन सा विधान कर रहे हैं? शेष नाम विधान कर रहे हैं। तो ये इस शेष नाम विधान की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है, अपरंपार है। क्योंकि इसका एकाग्रता से पाठ करने पर हमारी असंख्यात गुणी पाप कर्मों की निर्जरा होती है और इसका पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है, अनेक संकट टलते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जैसे वेदों में ऋचाएं होती हैं, है ना, और गीता में, और गीता आदि का जो पाठ करती हैं, वैसे ही अपने यहाँ जैन धर्म में सहस नाम का पाठ होता है। ये सहस नाम का पाठ कब करते हैं? जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सौधर्मेंद्र समोसरण में जाकर सर्वप्रथम भगवान की 1008 नामों से स्तुति करता है। भगवान के शरीर में 900 व्यंजन होते हैं और 108 लक्षण होते हैं। तो सब मिलाकर ये 1008 नाम हो गए। तो इन्हीं नामों के द्वारा इंद्र भगवान की स्तुति करता है। और महापुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने इसकी टीका के द्वारा इसका पूर्ण बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इसके पढ़ने से बहुत सारे अपने जीवन में अतिशय घटित होते हैं। बर्णी जी का प्रसंग है। बर्णी जी के जीवन में सहस नाम के द्वारा कई प्रसंग घटित हुए, लेकिन आपको मात्र 2 प्रसंग संक्षेप से बतलाएंगे कि सहस नाम के माध्यम से, सहस नाम पढ़ने से उनके जीवन में क्या प्रसंग घटित हुए। तो पहला प्रसंग ये है कि बर्णी जी प्रतिदिन सहस नाम का पाठ किया करते थे। तो जिस मंदिर में करते थे तो उस वेदी में मधुमक्खियों ने आकर बहुत बड़ा छत्ता लगा लिया। अब श्रावक परेशान कि कैसे भगवान का अभिषेक करें, कैसे क्या करें। तो उन्होंने बर्णी जी से आकर पूछा कि इस छत्ते को हम उखाड़ देंगे। तो बर्णी जी बोले कि नहीं नहीं,
इससे तो बहुत पाप लगेगा। दूसरों को घर को उखाड़ना माने ऐसे कर्म का बंद हो जाएगा जो कि अपने घर को भी कोई उजाड़ देगा। तो उन्होंने कहा हम क्या करें बरनी जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन के धैर्य रखो, मैं प्रयत्न करूंगा। तो बरनी जी ने इतने मनोयोग पूर्वक एकाग्रता पूर्वक वहीं पर बैठकर सहस नाम का पाठ किया और 7 दिन तक सहस नाम का पाठ किया। और 8वें दिन वो मधुमक्खी का वो छत्ता था वो जड़ से अपने आप भाग गया। तो ये सहस नाम की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा अतिशय है। और उन्हीं के जीवन का दूसरा प्रसंग क्या है कि बरनी जी जब 1977 की बात है, जब वो शास्त्री जी से न्याय ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे और 2 वर्ष बाद शास्त्री की परीक्षा होनी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ललितपुर में पंचकल्याणक होना था, तो वो वहाँ चले गए, पंचकल्याणक किया और वहाँ से अन्य जगह भी पंचकल्याणक में चले गए। इस प्रकार उनका पूरा 2 माह से ज्यादा अधिक समय व्यतीत हो गया। और मतलब यही दिन क्या थे, अभ्यास करने के थे, पढ़ने लिखने के थे। जब वो लौट कर आए तो शास्त्री जी ने कहा क्यों तुमने ये क्या किया कि अभ्यास के जो दिन थे, जो पढ़ने के दिन थे, वो तुमने सारे महोत्सव में निकाल दिए, अब क्या करेगा। तो बरनी जी ने बड़े अच्छे विनय से हाथ जोड़कर कहा कि हाँ अपराध तो बहुत बड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं, क्या परीक्षा में नहीं बैठूं। तो उनके शास्त्री जी कहते हैं कि इतनी दुर्लभता से तुझको यूनिवर्सिटी में प्रवेश कराया और जैन शास्त्रों का अध्ययन कराया, अब तू कह रहा है कि परीक्षा में न बैठे। तो वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि आचार्य जैसी आपकी आज्ञा, आप आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने जो उनको पढ़ाते थे शास्त्री जी, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा जाओ तेरा भगवान भला करेगा। बस क्या था कि बरनी जी क्या करते, अब देखो बरनी जी की चर्या देखना। बरनी जी सुबह उठते और गंगा तट पर जाते, स्नान करते और पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते और महामंत्र की माला फेरते और उसके बाद सहस नाम का पाठ करते और उसके बाद फिर पुस्तकों का अवलोकन करते और भोजन करते, है ना। फिर दोपहर में पुनः सहस नाम का पाठ करते और शाम को पुनः गंगा तट पर जाते और भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करते, महामंत्र की माला फेरते और सहस नाम का पाठ करते और उसके बाद पुस्तकों का अवलोकन करते। ऐसा करते करते उनको 15 दिन व्यतीत हो गए। अब परीक्षा का समय पास आ गया। बहुत सारे ग्रंथ, सन्मति सूत्र आदि आदि, आपको न्याय ग्रंथों के नाम पता नहीं होंगे, बहुत सारे ग्रंथ तो उनकी ज्यों की तो ऐसी पेटी में रखे थे, खोल तक के नहीं देखे थे। अब परीक्षा का समय आ गया तो उन्होंने क्या किया, वो ही उनकी चर्या, सुबह जाते और वही गंगा स्नान करते और दर्शन करते, माला फेरते, सहस नाम का पाठ करते, वो ही उनकी चर्या रही। अब जिस दिन पेपर होना था, जिस दिन परीक्षा होनी थी, उस दिन भी उनकी पूरी यही चर्या रही। और जब वो अपनी परीक्षा देने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने थोड़ी सी पुस्तकें खोल के कुछ कुछ मुख्य स्थल देख लिए और परीक्षा क्या कॉलेज पहुंच गए। पेपर हाथ में आ गया और जैसे ही पेपर हाथ में आया, जो उनने रास्ते में स्थल देखे थे वो ही प्रश्न बिल्कुल आ गए। अब उनकी प्रसन्नता का कहना क्या, तो उन्होंने फटाफट अच्छे से 3 घंटे पेपर लिखा। इस प्रकार से 8 दिन तक उनकी यही चर्या रही और उन्होंने अच्छे से पेपर दिए। उसके पश्चात जब 1 माह बाद जब उनका रिजल्ट आया तो वो शास्त्री जी से आके बड़े डर डर के पूछती हैं कि शास्त्री जी क्या मैं पास हो गया या फेल हो गया। तो शास्त्री जी उनको हृदय से लगा लेते हैं, कहती हैं कि तेरा भाग्य बहुत तेज निकला, तू फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है। तो बताओ ये किसकी महिमा है,
बोलो। सहस्र नाम की महिमा है, जो पूरी चर्या करते थे और 3 समय सहस्र नाम का पाठ करते थे, उसी सहस्र नाम के बल पे वो क्या फर्स्ट डिवीजन पास हुए। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रसंग हैं। तो ये तो भगवान की महिमा का वर्णन हुआ, लेकिन जो भगवान बनने जा रहे हैं, है ना, जो भगवान बनने की साधना कर रहे हैं, ऐसे पूज्य आचार्य श्री जी के नाम मात्र लेने से भी बहुत सारे संकट टल जाते हैं और अपनी कार्यों की सिद्धि होती है। जैसे कि अपन भक्तामृत स्तोत्र में पढ़ते हैं ना कि आस्ताम तवस्त मस्त समस्त दोषम तत्संकतापि जगताम दुर्तान हन्ति दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभैव पद्मा करेसु जलजान विकास भांजी। जिस प्रकार से सूर्य कितनी कोसों दूर रहता है, लेकिन उसकी किरणें कमल को क्या खिला देती हैं, उसी प्रकार से हे भगवान, आपका नाम तो दूर रहा, आपकी कथा तो दूर रही, आपका नाम मात्र लेने से क्या होता है, हमारे अनेकों संकट दूर हो जाते हैं और हमारी सभी कार्यों की, मनोरथों की सिद्धि होती है। तो जब नाम लेने से इतने संकट दूर हो जाते हैं, तो भगवान के 1,000 नामों के 8 नामों से हम स्तुति करेंगे तो हमारा क्या नहीं होगा, बोलो। सब कुछ सिद्ध होगा संसार में, तो सारे कार्य सिद्ध होंगे, सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, तुम्हारे मानसिक टेंशन दूर होंगे, आदि आदि और परंपरा से मुक्ति रूपी लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। तो हम बस आचार्य श्री के छोटे छोटे 2 प्रसंग बताकर अपने वाणी को विराम दूंगी। देखो, आचार्य श्री के नाम मात्र से बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो एक बार मणिबाई जी, जानते हो आप लोग मणिबाई जी को, समाधि हो गई उनकी, जो जबलपुर आश्रम की संचालिका थी। तो वो सारी बहनों को लेकर मुक्तागिरी से आकर अमरावती से फिर आगे बाहर राजस्थान की यात्रा करने ले जा रही थी। तो एक पूरी मिनी बस थी, मिनी बस को कुछ दूर जाकर बीच में रोक लिया पुलिस वालों ने कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, इसको आगे नहीं ले जा सकते। अब बाई जी बहुत घबरा गई, अब क्या करें। तो हमारी पूज्य बड़ी माता जी, जड़मती माता जी, जब वो ब्रह्मचारिणी थी यानी सुनीता दीदी, तो उन्होंने कहा भाई जी मैं नीचे उतर के देखूं, बात करूं। नहीं बाजी और घबरा, नहीं बस किसी को नहीं उतरना। तो उन पुलिस वालों ने ड्राइवर से, जो ड्राइवर की खिड़की खुली थी, उनसे बात करी और उन्होंने जैसे ही पूरी मिनी बस में पूरी सफेद वस्त्रों को, ब्रह्मचारिणियों को देखा, और इतने में पूज्य बड़े मतलब सुनीता दीदी वर्तमान में जो वरिष्ठ आरिका के पद पर सुशोभित हैं, तो उन्होंने बड़े जोर से जय बोली, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, बस जैसे ही आचार्य श्री का नाम सुना, पुलिस वाले इतने घबरा गए कि बस कहने लगे ले जा बढ़ा ले आगे गाड़ी, यहाँ नहीं रोकना। और गाड़ी अच्छी से आगे बढ़ गई और उनकी बहुत अच्छी से यात्रा हुई। एक प्रसंग और है बहुत छोटा सा। एक बार मुंबई की बात है, महाराष्ट्र की, जो नरेश भाई हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे, हाँ, बहुत संघ में आते जाते थे। तो उन्होंने आचार्य श्री से नियम लिया कि मैं क्या करूँगा, मैं कुएं का पानी ही लूँगा, नल का पानी कभी नहीं लूँगा। तो उनका एक बार कुएं का पानी क्या हो गया, खराब हो गया, पीने लायक नहीं रहा। तो वो एक पास में एक ब्राह्मण का घर था, उसके घर पानी भरने के लिए गए। तो वो ब्राह्मण बोला आप कौन है? तो कहने लगे हम जैन हैं और हमारा कुआं खराब हो गया, हमें आपके कुएं से पानी लेना है। तो बोला कि हम जैन लोगों को अपने कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, क्योंकि ये जैन लोग क्या करते हैं कि जो जीवाणी होती है ना, वो वापस वो जीवाणी क्या जाने, वो वापस कुएं में जल डालने आती हैं, इससे हमारे कुएं का पानी कैसा हो जाता है, खराब गंदा हो जाता है। तो वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा ठीक है, आप पानी मत लेने दो, मैं मर भी जाऊंगा, मेरे प्राण भी चले जाएंगे,
लेकिन मैं नल का पानी नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरुजी से नियम लिया है कि मेरे नल का पानी का त्याग है। बस ब्राह्मण बोला, क्या पागल हो गया है क्या? कौन है तेरे गुरु? बोल। तो उन्होंने कहा, मेरे गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज हैं। और जैसे ही आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम सुना, बस कहने लगा, ले चल भर ले पानी, भर ले पानी। इतना उनका मतलब आचार्य श्री जिस स्थान पे गए भी नहीं है, है ना, दर्शन भी नहीं किए हैं, मात्र नाम सुनकर उनके प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति करके लोग अपने भवांतर सुधार लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में बहुत अच्छा विधान कराते हैं, वो बहुत मन लगता है उनकी विधान का। और साथ में अभिषेक भैया जी भी, वो दोनों ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में आप पूरे मनोयोग पूर्वक विधान करेंगे। देखना आपको 3 दिन कैसे निकल जाएंगे, आंख की पलक झपकते ही 3 दिन निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार जितना जो कोई मनोयोग से विधान करेगा, उसके उतने ही पाप कर्मों की निर्जरा होगी और भविष्य में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी लोगों का मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। और हमारे जो संजीव भैया जी हैं, अभिषेक भैया जी हैं, उनको निकट भविष्य में मुनि बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। वो तो अभी ले रहे थे दीक्षा, लेकिन आचार्य श्री ने अभी उनको कहा कि नहीं, अभी तुम और धर्म की प्रभावना करो। तो इस प्रकार से उनकी दीक्षा रुक गई। लेकिन हम चाहते हैं, जैसे उनकी माँ की इतनी अच्छी समाधि हुई, इतनी अच्छी समाधि हुई, हमें तो उनकी माँ से बहुत, उनकी साधना देख के इतना अच्छा लगता था। हम तो उनकी बैया वृत्ति करते थे, तो वो हमसे मना करती थी, माता जी आप हमारी बैया वृत्ति नहीं किया करो, पैर नहीं। हमने की नहीं माँ, आप बहुत बड़ी आप समाधि कर रही हैं, और छपक को तो महावृत्ति से भी बड़ा माना जाता है। सही में बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आरिका से ज्यादा भी बढ़ के उनकी गृहस्थ समाधि की समय साधना थी। और इतनी समता, हमें तो इतनी समता है ही नहीं, लेकिन कोई भी हाथ करे, पैर कितनी भी जोर जोर से सुनाए और केवल पानी भर ले रही हैं, बिल्कुल उनके चेहरे पे बिल्कुल इतना सा भी गुस्सा का भाव नहीं आता था। बहुत शिक्षा मिली इनकी माँ की समाधि कराने से हमें। इस प्रकार से सभी लोगों के संसार में रहते हुए सारे कष्ट दूर हों और परंपरा से इनको सच्चे सुख की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य अनर्घमती माता जी की। सभी लोग खड़े हो जाएं।